गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th बचा हुआ था इस एक्सरसाइज में, एंड वी वर डूइंग बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उससे अपन ने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए। कोई बीपीटी से हुआ, कोई कन्वर्स से हुआ ना। 9th एंड 10th भी या तो बीपीटी लगना है या कन्वर्स लगना है ना। चलो रीड आउट करते हैं। ABCD इज ए ट्रेपेजियम। अब पहले तो मुझे ये बताओ, व्हाट इज ए ट्रेपेजियम। 4 साइड्स वाला ट्रेपेजियम होता है। 4 साइड्स वाला तो क्वाड्रिलेटरल होता है, पर ट्रेपेजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसका एक पेयर तो पैरेलल हो और एक पेयर नॉन पैरेलल हो। ठीक है, बना देते हैं ट्रेपेजियम। दिख रहा है कहीं इसमें ट्रेपेजियम? ये क्या बना देते हैं, ऐसा मत बनाना, मतलब इसको सीधा कर देते हैं, फ्लिप कर देते हैं ना। ठीक है, ये होता है ट्रेपेजियम। क्या खास बात है इसमें कि इसमें 4 साइड्स हैं, दिख रही है आपको। मान लो ABCD का है ना उसने, तो ABCD मार्क कर लो पहले तो। किसने नजर लगाई कि बहुत स्पीड अच्छी है इसकी, हैंग होने लगी। हाँ, ABCD ये ट्रेपेजियम है। सबसे पहली गलती जो बच्चे यहाँ पे करते हैं, फिगर का नाम ऐसा रखते हैं ABCD। करेक्ट है क्या ये? आपको एक ही फ्लो में चलना है, ABCD। भाई या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ABCD, लेकिन इसे जंप नहीं करना है कि A यहां ले लिया, B यहां ले लिया, फिर जंप करके मैं यहां आ गया। नो, दैट इज नॉट अलाउड। जंप करके आप यहां नहीं आ सकते, आपको उसी फ्लो में C एंड D चलना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ABCD से ट्रेपेजियम। हाँ, बात कर रहे थे ट्रेपेजियम की खासियत की। तो ट्रेपेजियम में 4 साइड्स हैं, AB, BC, CD और AD। इसमें से 2 साइड्स तो होती हैं पैरेलल। AB को कितना भी एक्सटेंड कर लो, CD को कितना भी एक्सटेंड कर लो, ये कभी भी आपस में मिल नहीं सकती। तो AB और CD तो है पैरेलल पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स हैं और पैरेलल हैं। लेकिन जो AD और BC है, इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं, सपोज करो AD को मैंने आगे एक्सटेंड किया और BC को आगे एक्सटेंड किया, तो ये मिल जाएंगे आगे जाके। तो ये नॉन पैरेलल पेयर है। पैरेलल पेयर क्या होता है? जो कितना भी एक्सटेंड करो नहीं मिलेगा। नॉन पैरेलल पेयर क्या होता है? आगे या तो मिला है यहीं पे, और नहीं तो आगे मिल जाएगा। तो एक पेयर पैरेलल हो और एक पेयर नॉन पैरेलल हो, दैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड एज ट्रेपेजियम। और जिसमें दोनों ही पैरेलल हो उसको क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम। जैसे मान लो ऐसा फिगर देखा है ना आपने, इसमें आप इन दोनों को भी एक्सटेंड करो तो भी ना मिलेंगे, और इन दोनों को एक्सटेंड करो तो भी ये भी ना मिलेंगे। तो इसमें दोनों पेयर पैरेलल है, उसको क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। जिसमें एक पेयर पैरेलल होता है, एक नॉन पैरेलल होता है, उसको क्या कहेंगे? तो मैं ये कह सकता हूं कि ट्रेपेजियम इज ए पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम इज नॉट ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या चाहता था? एक पेयर पैरेलल बनाना चाहता था, पैरेललोग्राम ने दोनों ही दे दिए, तो एक तो मिला ना। तो ट्रेपेजियम इज ए पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम इज नॉट ए ट्रेपेजियम, क्योंकि पैरेललोग्राम को तो 2 ही पेयर चाहिए, ट्रेपेजियम उसको एक ही दे रहा है। समझ में आया? चलो, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था आपके। अब चलते हैं क्वेश्चन। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, फाइन। आगे, इन विच AB पैरेलल DC। भाई एक पेयर पैरेलल बनाना है, तो वो पेयर कौन सा पैरेलल बनाना है वो भी उन्होंने दे रखा है। AB को पैरेलल बनाना है DC के, और लकीली हमने भी उसी को बनाया है। देखो, AB को पैरेलल बनाया है DC के, तो हमको कुछ नाम वाम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो हमने बनाया लकीली उसने भी वही गिवन इन्फॉर्मेशन में दिया है। आगे चलते हैं। एंड इट्स डायगोनल्स। अब डायगोनल्स क्या होता है? 2 वर्टेक्स को तो ये Q और R भी मिला रहे हैं। ये Q एक वर्टेक्स है, R एक वर्टेक्स, तो QR क्या डायगोनल है? जो ऑपोजिट वर्टिसेस को मिला है, ये ऑपोजिट नहीं है ना, ये ऑपोजिट नहीं, ये एडजेसेंट है। एडजेसेंट वर्टिसेस को मिलाने वाली चीज को बोलते हैं साइड। क्या बोलते हैं?
तो ये साइड है, ये ट्राइंगल की साइड है, वो ट्रेपेजियम की साइड होगी, एडजेसेंट को मिलाएगा। जो ऑपोजिट को मिलाएगा उसको क्या कहेंगे, डायगोनल। क्या कहेंगे, तो डायगोनल बनाना पड़ेगा फिर उसमें, बनाओ, क्योंकि इंफॉर्मेशन अगर गिवन इंफॉर्मेशन में कुछ भी चीज गिवन है तो आपको डायग्राम बनाना है। एक डायगोनल, ये दोनों डायगोनल बनाने, डायगोनल AC एंड डायगोनल BD। बना लिया। कई बच्चे इन डायगोनल्स को डॉटेड फॉर्म में बनाते हैं, बिल्कुल गलत। डॉटेड फॉर्म में किसको बनाएंगे, जो चीज गिवन इंफॉर्मेशन में नहीं है और हम हमारी मर्जी से बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, वो होता है डॉटेड कंस्ट्रक्शन। ये तो गिवन इंफॉर्मेशन में ही आ गया ना कि डायगोनल्स AC एंड BD, तो इसको डॉटेड फॉर्म में कोई नहीं बनाएगा, इसको फुल फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। डायगोनल्स AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे पर, किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे। तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मार्क कर लो O, ये हो गया इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको मार्क कर लो बेटा, क्या यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, कोई डाउट, आगे चलते हैं। शो करना है आपको AO बाय BO इक्वल्स टू CO बाय DO, AO बाय BO इक्वल्स टू CO बाय DO। कहाँ है AO, ये रहा AO बाय BO इक्वल्स टू CO बाय DO, यानी कि इसका इससे जो रेशियो होगा, ये जो डायगोनल का एक छोटा सा पार्ट है AO और दूसरे डायगोनल का एक छोटा सा पार्ट है BO, तो इसका छोटे पार्ट का छोटे पार्ट से जो रेशियो होगा वही CO का DO से होगा। ऐसा आपको प्रूव करना है। इसका इससे जो रेशियो है उसका इससे सेम रेशियो होगा। मान लो ये इसका दुगना है तो ये भी इसका दुगना होगा, ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा, ये इसका 3 गुना है तो ये भी इसके 3 गुना, ऐसे सेम रेशियो में वो है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। अब जहां रेशियो की बात आ गई वहां सिमिलैरिटी तो लगानी पड़ेगी, और सिमिलैरिटी से ही रिजल्ट के रूप में हम रेशियो निकालेंगे। अब सिमिलैरिटी निकालने के लिए ये सोचो कौन से दो ट्राइंगल की सिमिलैरिटी लें, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 तो यही दिख रहे हैं अलग अलग, फिर पांचवा ये, ठीक है, छठा ये, फिर सातवां ये, और आठवां ये। 8 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ना, उसमें से कोई से भी 2 ट्राइंगल को उठा के आपको क्या करना है, सिमिलैरिटी यूज करनी है। ट्राइंगल्स वही उठाने हैं जिसके अंदर ये 4 पार्ट्स आ जाएं, AO BO CO और DO। इस तरह से आपको ट्राइंगल्स उठाने। एक मिनट, एक मिनट ADB, दैट मीन्स ये वाला, और AC, एक मिनट, ADB और ACB। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ADB और ACB को ले भी लेता हूं, इसमें कहीं भी O लेटर नहीं दिखाई दे रहा मुझे, जबकि जो सिमिलैरिटी प्रूव करनी है उसमें सब में ही O लेटर है, AO BO CO DO, है या नहीं है भाई? हम सही रास्ते पे चल रहे नहीं चल रहे उसका पता तो ऐसे ही लगाएंगे ना, ऐसे तो ना सारे ट्रायंगल ले लेके उठा उठा के देखेंगे, ऐसे तो नहीं करने वाले। अब आपको प्रूव करना है AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। हर एक पार्ट में O लेटर जरूर है, तो मेरे को ट्राइंगल ऑब्वियसली ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें O लेटर हो, तभी तो AO BO CO DO बनेगा। बताओ नेक्स्ट, AOB और DOC, इससे AO मिल जाएगा, DO मिल जाएगा, BO मिल जाएगा और CO मिल जाएगा। हाँ, ये तो सही है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ले लेते हैं। तो ये ट्राइंगल कहाँ है, AOB कहाँ है, ये रहा ऊपर, और COD कहाँ है, ये रहा नीचे। तो आप इन दोनों ट्राइंगल को चल दिए सिमिलर प्रूव करने, वो तो ठीक है, करोगे कैसे, 3 बातें बताओ, 3 चीजें चाहिए सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए, 3 चीजें चाहिए ना, वैसे 2 एंगल से भी हो जाता है। बताओ कैसे आप इनको सिमिलर प्रूव कर सकते हो। जो हमारे पास क्राइटेरिया हैं उनमें से कोई क्राइटेरिया यूज करो, कैसे कर सकते। ट्राइंगल का नाम सही यूज किया है, नो डाउट, बताओ। एंगल, एंगल 2 एंगल कौन कौन से, तीनों ही एंगल ले सकते हो। मैंने क्या कहा था, जब जब तीनों एंगल साफ साफ दिख रहे हो तो ले लेना। देखो भैया, एक एंगल इसके बराबर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके बराबर अल्टरनेट एंगल, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है,
और ये भी ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो तीनों एंगल के बराबर हो गए, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, अब आपको सर दो ही ले लो ना, तो दो भी ले लोगे तो सही हो जाएगा, लेकिन मैंने क्या कहा कि जब साफ साफ इंफॉर्मेशन दिख रही है कि तीनों एंगल बराबर हैं, तो फिर तीनों एंगल वाला ही लेना है, ए ही लेना है। हाँ, तीसरा एंगल की इंफॉर्मेशन है ही नहीं या नहीं दिख पा रही है, तब आप ए ले सकते हैं। तो यहाँ पे अपन तीनों एंगल वाले लेंगे ए। तो सारा रास्ता पता चल गया, ये दो ट्राइंगल सिमिलर ट्रू होंगे, वहां से वो रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, इवन आप ये दो ट्राइंगल ना लेके ये दो ट्राइंगल भी ले सकते हैं। ले सकते हो क्या, पहले तो मुझे बताओ। नहीं ले सकते। अरे ये पैरेलल ही नहीं है, तो एंगल कैसे इक्वल प्रूव करोगे? वैसे तो ले सकते हो रेशियो बनाने के लिए, लेकिन सिमिलर प्रूव होंगे ही नहीं ना आपसे। एक ही तो एंगल आएगा, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल होगा क्या? एंगल होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल थोड़ी ना है। समझ रहे हो? तो नहीं ले सकते, ये दोनों ही लेने पड़ेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं कहानी। सबसे पहले गिवन पॉइंट क्या है? गिवन पॉइंट कि एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम in which AB is parallel to BC। ठीक है, एंड ये मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऐसे नीचे लिख रहा हूं, आप कंटिन्यू लंबा का लंबा भी लिख सकते हैं ना। एंड डायगोनल्स AC and BD intersect at O। डायगोनल्स AC and BD intersect at the point O। ये गिवन इंफॉर्मेशन हो गई एक ही स्टेटमेंट में। आप चाहो तो पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हो। कैसे? पहला पॉइंट ABCD इज ए ट्रेपेजियम, सेकंड पॉइंट AB पैरेलल DC, थर्ड पॉइंट डायगोनल AC डायगोनल BD इंटरसेक्ट एट O। और चाहो तो स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसा कन्वीनियंट लगे, दोनों करेक्ट है। ठीक है, टू प्रूव छाप दो ऐसे कैसे क्वेश्चन में से AO by BO इक्वल टू CO by D। ये प्रूव करना है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। अब प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हमने क्या क्या चीजें सोची थी कि हम एक बार तो वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे, दो बार क्या लिखेंगे, अल्टरनेट। अब जब अपन अल्टरनेट एंगल्स लिखते हैं या सोचते हैं या बताते हैं, तो आपको दो बातें बतानी पड़ती है कि कौन सी लाइन पैरेलल है और क्या है ट्रांसवर्सल। तो अब वो अपन ट्राइंगल्स लेने के बाद तो ना इतना तामझाम लिखेंगे। ट्राइंगल्स एक बार हमने उठा लिया दिस एंड दिस, तो हमको तो एक दो तीन लाइन में ही खत्म करना पड़ेगा ना। ये गिवन है, ये टू प्रूव है, ये तो हम क्या करेंगे, पहले ही अल्टरनेट एंगल्स का काम पहले ही कर लेंगे, ट्राइंगल्स बाद में उठाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले AB पैरेलल DC को यूज करते हैं और अल्टरनेट एंगल्स बनाते हैं इक्वल। ठीक है, हियर AB इज पैरेलल टू DC। ये हो गया मेरा गिवन पॉइंट, राइट। एंड अब ट्रांसवर्सल कौन सी लोगे? देखो इधर, ये AB पैरेलल DC। अब अगर मैं ट्रांसवर्सल AC लेता हूं तो ये एंगल इसके बराबर होगा, और अगर मैं ट्रांसवर्सल BD लेता हूं तो ये एंगल इसके बराबर होगा। अपने को तो दोनों ही करना है, तो एक ही स्टेटमेंट में लिख देते हैं AC एंड BD आर द ट्रांसवर्सल्स, और दोनों का रिजल्ट लिख देंगे नीचे। हो गया काम। पर दोनों का नाम लिखना जरूरी है क्योंकि दोनों को ट्रांसवर्सल यूज किया है आपने, है ना। तो एंड AC एंड BD आर द ट्रांसवर्सल्स, दो हैं इसलिए ट्रांसवर्सल्स। सो पहले AC के हिसाब से चलते हैं। AC के हिसाब से कौन कौन सा एंगल इक्वल आया था बोलो? AC के हिसाब से ये वाला एंगल इक्वल आया था। इस एंगल का नाम क्या कहोगे आप? OAB। भाई ट्राइंगल के हिसाब से कहना है ना, ऊपर वाले ट्राइंगल में फॉल होता है ये एंगल, और नीचे वाले का क्या कहोगे? OCD। तो OAB इक्वल्स टू OCD, रीजन अल्टरनेट एंगल्स। लिखो OAB एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OCD। अब एक साथ कॉमन रीजन डाल देंगे अपन अल्टरनेट एंगल्स। दूसरा भी लिख लेते हैं, BD डायगोनल कह रहा हूं, सॉरी, हाँ डायगोनल भी है वैसे तो वो। BD ट्रांसवर्सल को यूज करेंगे तो कौन सा एंगल किसके बराबर होगा? ये वाला इसके, उसका नाम क्या कहोगे? OBA। इसका नाम क्या कहोगे?
ओडीसी ओडीए ओडीसी ओबीए ओडीसी हाँ ओडीसी ओबीए इक्वल टू ओडीसी और दोनों का कॉमन रीजन डाल सकते हैं अपन क्योंकि एक ही रीजन आया है अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है दो एंगल मिल गए तीसरा एंगल ले लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है तो इतना कर दिया सबने। अब उठा लेते हैं ट्राइंगल्स कौन कौन से ट्राइंगल को आप सिमिलर प्रूव करना चाहते हो। नाउ इन ट्राइंगल बोलो ट्राइंगल का नाम क्या कहोगे आ जाओ ऊपर क्या कहोगे एओबी तो फिर नीचे वाले का क्या कहना पड़ेगा सीओडी डीओसी नहीं सीओडी हाँ सीओडी। देखो अगर आप इसको कहोगे ना एओबी तो इसको क्या कहना पड़ेगा सेम फ्लो में बोलना है। जैसे आपने इसको दूर की नानी के घर से स्टार्ट किया तो इधर भी इसकी दूर की नानी के घर से स्टार्ट करो फिर ओ पे आओ फिर डी पे आओ। ठीक है ना एओबी सीओडी इन ट्राइंगल एओबी जैसे अपन कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते थे क्लास 9th में वही तरीका है। पहले ट्राइंगल्स उठाएंगे नाम लिखेंगे किसको अपन एनालाइज कर रहे हैं फिर 3 कारण लिखेंगे उनको सिमिलर प्रूव या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के। 2 कारण तो ऊपर रखे रखा है मिल गए 2 कारण तो ऊपर मिल गए ना। ये एज इट इज लिख दो एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी एंड एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ डी सी दोनों के लिए लिख सकते हैं अपन प्रूव्ड अबव। ऊपर प्रूव कर दिया ना कि ये दोनों इक्वल क्यों हैं किस कारण से। और तीसरा एंगल कौन सा बताया मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलो नाम इसी फ्लो में नाम बोल दो एओबी और सीओडी है ना। जिस फ्लो में ट्राइंगल का नाम है उसी फ्लो में उसी एंगल का नाम बोल सकते हो एओबी इक्वल टू सीओडी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है सही। हाँ रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो तीनों एंगल मिल गए। सो बाय यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन जो भी ट्राइंगल आपने नाम ऊपर उठाए थे वही लिखा करो। क्या लिखा था एओबी और सीओडी तो इधर भी वही लिखना ट्राइंगल एओबी ये सिमिलर हो गया ट्राइंगल सीओडी। क्लियर यहां तक कोई डाउट। अब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो रेशियो बना सकते हो आप। एक बार 2 ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी। तो यहां से ले लो आप देखो इंप्लाइज यहां से अगर मैं एओ लूं तो वहां से क्या लेना पड़ेगा सीओ रेशियो में इक्वल मत कर देना ना एओ बाई सीओ इक्वल टू वहां से अगर मैं बीओ लूं तो यहां से क्या लेना पड़ेगा डीओ। तो डीओ रेशियो तो ये बना है लेकिन ये रेशियो 2 प्रूव में नहीं है। देखो ध्यान से कुछ चेंजेस है थोड़ा सा चेंजेस है। तो थोड़ा सा चेंजेस क्या है बस इतना सा चेंजेस है कि ये बीओ जो है नीचे है और ये सीओ जो है ऊपर है। तो कर सकते हो ना वो तो आप आरएचएस में से अगर न्यूमरेटर उठाओगे तो एलएचएस में वो डिनोमिनेटर बनेगा और यहां से डिनोमिनेटर उठाओगे तो उधर और फिर भी ना समझ आए तो एक बार इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना जरा। तो एओ इंटू डीओ इक्वल टू बीओ इंटू सीओ और अब आपको आराम से जो जिसके नीचे उसमें दे रखा है वो लगा दो। अब आपको क्या दे रखा है एओ के नीचे क्या दे रखा है बताओ एओ के नीचे बीओ दे रखा है या सीओ दे रखा है डीओ डीओ। तो आप डीओ को इसके नीचे लगा दें और उधर क्या बचा फिर सीओ बच गया उधर उसके नीचे इधर से डीओ को ले लें। आ गई वही चीज जो प्रूव करनी थी। भाई एक बार ट्राइंगल्स अगर सिमिलर प्रूव हो जाए ना बेटा तो आप उसमें से उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कर सकते हो। पर इसके लिए कोई रीजन नहीं लिखते अपन। कॉन्ग्रुएंसी में तो हम रीजन लिखते थे बाय सीपीसीटी
इस तरह ऐसा कोई रीजन नहीं लिखते, सिंपली आप रेशियो इक्वल कर दो। और लिखना चाहो तो फिर क्या लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, CPST, पर मतलब ट्रेंड नहीं है लिखने का, लिखना चाहो तो लिख देना बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, क्लियर है। अब करने के बाद जैसे अब कॉन्ग्रुएंसी में अपन करते थे, वो का वो ये काम इधर भी करेंगे, फटाफट से ब्रीफली चेक करेंगे कि ये तीनों बातें जो अपन ने लिखी हैं क्या ये उस ट्राइंगल के नाम के फ्लो में है या नहीं है। वैसे तो अपन कोशिश करते हैं कि लिखें ही फ्लो में, पर फिर भी एक बार क्रॉस चेक करेंगे। देखो यहां लिखा हमने OAB, OAB, तो वहां क्या लिखना पड़ेगा, वही लिखा है, वही लिखा है पहली चीज फ्लो में। सेकंड चीज OBA लिखा है मैंने, OBA, तो उधर क्या लिखूंगा, वही लिखा है। और तीसरा एंगल तो उसी फ्लो में लिखा है, AOB और COD, तो तीनों फ्लो में है ना। इधर भी चेक करना, प्लस नीचे जो आपने सिमिलरिटी का रिजल्ट निकाला है उसमें भी चेक करना। तो अगर इधर AO है तो उधर CO, तो AO बाई CO, और उधर अगर BO है तो उधर DO, BO बाई DO, यहाँ पे भी फ्लो में, तो यानी कि सब सही है। समझ आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। हो चुका है आपका ना। ऋतिक एंड यश, अब तो आप ऑफलाइन आ सकते हो। बोलो क्यों नहीं आए? जन्माष्टमी मना रहे होगे, झांकियां वाकियां बना रहे होगे भाई? 10th वाला ही करवाऊंगा अभी तो। 10th के बाद अगली एक्सरसाइज चलेगी उसको। टेंथ क्वेश्चन देखो, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट O, सेम टू सेम फिगर बनेगा, बट द डिफरेंस इज दैट कि ये चीज वहां पे प्रूव करनी थी और ट्रेपेजियम है ये गिवन था, यहां पे ये चीज गिवन है और ट्रेपेजियम होना प्रूव करना है। समझ आया? ट्रेपेजियम है ये तो गिवन था पिछले क्वेश्चन में, और ये रेशियो को प्रूव करके दिखाना था। इसमें ये रेशियो ऑलरेडी गिवन है, देखो सच दैट दिस इक्वल्स टू दिस, यानी ये रेशियो ऑलरेडी गिवन है, और प्रूव क्या करना है कि एबीसीडी क्या है, ट्रेपेजियम है। फिर गिवन क्या है, गिवन ये है कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि गिवन में केवल इतनी सी बात है कि एबीसीडी एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है। वो क्वाड्रिलेटरल तो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो क्वाड्रिलेटरल में भी ट्रेपेजियम है, ये मुझे प्रूव करना है। तो ट्रेपेजियम प्रूव करना है तो फिगर तो ट्रेपेजियम का बनेगा, लेकिन मानना नहीं है कि वो ट्रेपेजियम है, क्योंकि वो तो मुझे प्रूव करना है। समझ में आया? और यही फिलॉसफी हम हर एक क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। मान लो किसी में कह दिया कि एबीसीडी से स्क्वायर प्रूव करो, तो आप फिगर तो स्क्वायर का बना दो, क्योंकि अल्टीमेटली प्रूव तो स्क्वायर ही होना है। लेकिन जब अपन लिखना शुरू करेंगे तो कभी भी मानना मत कि ये स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर की कोई प्रॉपर्टी मत लगाना, क्योंकि वो तो आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो फिगर सेम है, उसी में करेक्शन कर रहा हूं मैं। गिवन पॉइंट में ट्रेपेजियम की जगह क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ट्रेपेजियम तो उसमें प्रूव करना है, तो एबीसीडी से क्वाड्रिलेटरल, और इंटरसेक्ट एट अदर एट O, तो पैरेलल वाली चीज गिवन नहीं है ना, वो तो प्रूव करनी है, तो ये वाली चीज हटा दो बस। इन विच डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O, इतनी सी बात लिखो। टू प्रूव, अच्छा एक गिवन पॉइंट ये हो गया बेटा, एक और गिवन पॉइंट होगा ना इसमें, ये रेशियो भी तो गिवन पॉइंट में ही होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको तो पहला गिवन पॉइंट मान लेता हूं, यहाँ पे नंबर 1 लगा देता हूं, और इसको दूसरा गिवन पॉइंट डाल देता हूं, और टू प्रूव यहां से मिटा देता हूं। 2 गिवन पॉइंट हो गए इसके, और टू प्रूव अब नीचे लिखो कि एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम, वो आपको प्रूव करना। ये रेशियो इसमें गिवन है ऑलरेडी, एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। तो जब क्वेश्चन में कभी भी गिवन और टू प्रूव को एक्सचेंज कर दें, तो जो पिछला क्वेश्चन किया था उसका रिवर्स प्रोसेस फॉलो होता है। ऐसा हमने कई बार किया ना, क्या किया इसने, गिवन पॉइंट और टू प्रूव पॉइंट वाले को एक्सचेंज कर दिया, इसका गिवन टू प्रूव में डाल दिया, इसका टू प्रूव गिवन में डाल दिया। तो जो काम हम ऐसे करते आ रहे हैं वो अब उल्टा करना है।
भाई एपीसीडी देखो, टॉप पे था एबीसीडी ट्रेपेजियम गिवन, वहां से सॉल्व करते करते नीचे रेशियो पे पहुंचे। अब रेशियो गिवन है, सॉल्व करते करते कहां पहुंचना है कि एबीसीडी ट्रेपेजियम है, तो एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस होगा नहीं होगा? हिंट मिल गया ना यहाँ से। ठीक है साहब, एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम, ये मुझे प्रूव करना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं आएंगी, ये भी पैरेलल डीसी, ये तो हटा दो सब, मतलब हटा क्या दो, आप तो लिख ही रहे हो, मैं हटा देता हूँ। आएंगी ये चीजें भी, लेकिन नीचे आएंगी क्योंकि उल्टा प्रोसेस फॉलो हो रहा है ना। एक बार के लिए सारा ही हटा देता हूँ, शुरू से करते हैं सिस्टमेटिकली। इससे अच्छा फिर से ही बना लेता। ऐसा हो जाता है ना कई बार, अपन थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं, पता चलता है कि वो तो सबसे बड़ा लॉन्ग कट है। अभी सांस नहीं आ रही तेरे को, जिंदा कैसे फिर? ठीक है, तो जो गिवन पॉइंट है उसी को यूज कर सकते हैं हम, तो यही गिवन पॉइंट है हमारे पास हाल फिलहाल, इसी को यूज करेंगे, इसी को यूज करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मैं क्या कहूँ रिवर्स प्रोसेस। तो रिवर्स प्रोसेस में हम आखिरी में पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे खत्म किया था, इससे जस्ट ऊपर वाला स्टेप होगा इस क्वेश्चन का सेकंड स्टेप, उससे जस्ट ऊपर वाला स्टेप होगा इस क्वेश्चन का थर्ड स्टेप, बिल्कुल जस्ट रिवर्स प्रोसेस चलेगा। चलो, तो हेयर गिवन क्या है, AO बाय BO इक्वल टू CO बाय, ये है गिवन। हाँ लेकिन यहाँ पे सिमिलरिटी क्राइटेरियन चेंज हो जाएगा, तो इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो सेकंड लास्ट स्टेप था क्या, AO इंटू DO इक्वल्स टू BO इंटू CO। उससे सेकंड लास्ट स्टेप क्या था, थर्ड लास्ट स्टेप चेक करो, वो था AO बाई CO इक्वल्स टू BO बाई DO, यही था क्या? ये तीन स्टेप्स एग्जैक्टली उल्टे कर दिया आपने, ठीक है। अब इसको तो यहीं स्टॉप कर दो, आप देखो ध्यान से, AO बाई CO BO बाई DO के इक्वल प्रूव हो चुका है, कहाँ है AO बाई BO, AO बाय क्या है बताना पड़ गया नीचे, CO, तो AO तो है इस ट्राइंगल में, CO है इस नीचे वाले ट्राइंगल में, इक्वल टू क्या प्रूव हो चुका है, BO बाय DO, तो BO अगेन उस ट्राइंगल में, DO इस ट्राइंगल में, तो इसकी दो साइड्स प्रोपोर्शनल प्रूव हो चुकी हैं, इस ट्राइंगल में दो साइड्स। भाई ऐसे समझ नहीं आ रहा तो इसको अलग अलग इमेजिन करो, देखो ये AOB अलग ट्राइंगल है AOB, और ये COD अलग ट्राइंगल है। अब इसका रेशियो इससे AO बाई CO और इसका रेशियो इससे BO बाई DO इक्वल आ गया ना, तो दो साइड्स का रेशियो तो यानी दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई। अब दो साइड्स प्रोपोर्शनल होती है तो कौन सी सिमिलैरिटी क्राइटेरियन चलता है, SAS क्या कहता है, ऐसे सिमिलैरिटी क्राइटेरियन कि कोई भी दो साइड्स तो कर दो प्रोपोर्शनल और बीच का एंगल लेकिन कर दो बराबर। तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, AO और BO के बीच का एंगल ये वाला और CO और DO के बीच का एंगल ये वाला, दैट मींस ये वाला और ये वाला एंगल बराबर करना पड़ेगा, और वो है साफ साफ दिख रहा है, चाहे से वो ट्रेपेजियम हो या ना हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल तो इक्वल होंगे भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के लिए पैरेलल की जरूरत नहीं पड़ती, तो ट्रेपेजियम नहीं है तो पैरेलल नहीं है, बाली बात, लेकिन वर्टिकली अपोजिट एंगल तो होगा। तो तीसरी चीज क्या लिखेंगे हम, एंगल AOB एंगल COB, तीन चीजें मिल गई, सिमिलर हो गए, आगे की कहानी जैसे हम कर रहे थे वैसे करेंगे। इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं और दोनों ट्राइंगल उठा लो, अब ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD जैसे पहले उठाया था, नाउ इन ट्राइंगल दोनों को सिमिलर प्रूव करने जा रहे हैं हम, AOB सेकंड ट्राइंगल वही COD। एक तो ये रेशियो लिख लो जो ऊपर लिखा है आपने, AO बाई CO इक्वल टू BO बाई DO, रीजन क्या लिखोगे बेटा,
ये रेशियो कहां से मिला? प्रूव्ड अबव, ऊपर लिख के छोड़ दिया ना अपन। या फिर एक काम और कर सकते हो चाहो तो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो जहां पे छोड़ा है, और यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो सिंपली क्या लिख सकते हो? प्रूव्ड अबव। ऊपर देख लो भैया, ऊपर मैं प्रूव करके आया हूँ। मतलब आप चेक करने वाले को ये कह रहे हो कि प्रूव्ड अबव, ऊपर जाके देख लो, ये मैं प्रूव करके छोड़ के आया हूँ एक जगह। ठीक है, अब एंगल चाहिए बीच का, तो एंगल इसका बीच का वैसे इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंगल AOB है, ए और CO के बीच का एंगल, और एंगल COD है। एंगल AOB है और उधर कौन सा है? एंगल COD। रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, सांस ले ले अब शिवम। सो बाय यूजिंग दो साइड्स प्रोपोर्शनल, बीच का एंगल इक्वल, कौन सी सिमिलरिटी क्राइटेरियन हो गई? SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ट्रायंगल जो ऊपर उठाया था वही लिखना, AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD। अब एक बार अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे? होंगे नहीं होंगे? तो यहां से मैं रिजल्ट निकाल रहा हूं क्या? एंगल, एक कोई भी एक एंगल लिख लो, काम चल जाएगा ना। BAO लिख लो, BAO। तो अगर मैंने इधर BAO लिखा तो उधर क्या लिखेंगे? DCO। अब चेक करो BAO और DCO कहाँ है? BAO ये वाला एंगल, और DCO ये वाला है। तो ये दोनों एंगल बराबर आ चुके हैं। तो ये दोनों एंगल बराबर तभी आएंगे जब लाइंस पैरेलल होंगी, और लाइंस पैरेलल कब होंगी? जब वो ट्रेपेजियम होगा। हो गया काम? तो आपने एनालाइज किया, जस्ट उल्टा रिवर्स प्रोसेस किया। पहले हमने ट्रेपेजियम गिवन था, वहां से लाइंस पैरेलल मानी थी, लाइंस पैरेलल से अल्टरनेट एंगल्स हमने लिखे थे पिछले क्वेश्चन में। यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स इक्वल कर दिए, इससे लाइंस पैरेलल करेंगे, लाइंस पैरेलल से ट्रेपेजियम प्रूव करेंगे। चल रहा है रिवर्स प्रोसेस? ठीक है, तो ये दोनों एंगल हो गए इक्वल। रीजन लिखना चाहो तो बता ही दिया था मैंने, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स लिखो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बट these are alternate angles, but these are alternate angles। लेकिन ये तो अल्टरनेट एंगल्स हैं या नहीं है? बताओ कब है ये अल्टरनेट एंगल्स? इफ वी कंसीडर ट्रांसवर्सल किसको माने? इफ वी कंसीडर, बोलो BAO और DCO अल्टरनेट एंगल्स कब बनेंगे? ट्रांसवर्सल क्या मानोगे? AC। ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स कब बनेंगे? जब AC को क्या मानेंगे? इफ वी कंसीडर AC ट्रांसवर्सल, तो वो दोनों हो गए अल्टरनेट एंगल्स। if we consider AC as the transversal, तो अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल हैं अगर ये, तो हम कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट AB और DC पैरेलल हैं। और अगर लाइन सेगमेंट AB और DC पैरेलल हैं तो एक पेयर ऑपोजिट साइड का पैरेलल मिलते ही मैं कह सकता हूं क्वाड्रिलेटरल ABCD is not a साधारण quadrilateral, it is actually a trapezium, is a trapezium। Proved। तो अगर ये वाला क्वेश्चन उल्टा क्वेश्चन है उसका, तो ऑब्वियसली उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि उल्टा हमेशा थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता ही है। पर अगर सीधा सही आए हो रास्ते से तो उल्टा जाना मुश्किल नहीं रहता। जैसे मान लो आप घर से स्कूल निकले, आपने रास्ता याद कर लिया, तो अब स्कूल से घर पहुंच जाओगे। मतलब सीधा आप सिस्टमेटिकली आए हो तो वापस भी चले जाओगे। कहने का मतलब ये, हाँ मुश्किल तो है और इम्पोर्टेंट भी ज्यादा ये क्वेश्चन उल्टा वाला। दोनों में से रट्टा मारेगा, इधर थप्पड़ मारूंगा इधर। ठीक है, हो गई एक्सरसाइज BPT की? काफी है या सिमिलरिटी स्टार्ट करें? छुट्टियां ही मना रही है एंजल तू तो कब से। आज छुट्टी थोड़ा ना लगी थी, तू कब से छुट्टियां ही मना रही है फिर? ठीक है, फिर बाकी सब जाओ, एंजल पढ़ेगी आज।
आवाज आ रही है दोनों को, कुणाल एंड यश? यस सर। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी रह गई यस सर। कि 9th एंड 10th क्वेश्चन हमने सिमिलैरिटी से कर तो दिए दोनों के दोनों, बट एक्चुअली सिमिलैरिटी बुक के अकॉर्डिंग तो तीसरी एक्सरसाइज से स्टार्ट हो रही है। हमने सिमिलैरिटी को पहले कर लिया, वो एक अलग बात है। यानी कि एग्जाम में अगर ये दोनों क्वेश्चन आते हैं तो आप सिमिलैरिटी से बेफिक्र होकर कर सकते हो, अगर आपको ये सिमिलैरिटी वाला पैटर्न इजी लगा हो तो। बट हमको इस एक्सरसाइज के लिहाज से इन दोनों क्वेश्चन को सिमिलैरिटी से नहीं बीपीटी से करना था। अरे एक्सरसाइज वाज टोटली बेस्ड ऑन बीपीटी, सिमिलैरिटी अभी इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई है, ठीक है। तो हमको ये दोनों क्वेश्चन किससे करने थे? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा के करने थे। तो अब ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करोगे विद द हेल्प ऑफ बीपीटी। कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कल आते ही सबसे पहले इस पे डिस्कशन करेंगे कि ये बीपीटी से कैसे होगा और हुआ या नहीं हुआ, और फिर बात करेंगे सिमिलैरिटी। कोई डाउट है किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो सर। सिमिलैरिटी से जो किया है वो सही है, नो डाउट, बट आपको बीपीटी से करना भी आना चाहिए। कौन जानता है, कौन जानता है कल क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि सॉल्व दिस बाय बीपीटी, सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय, आ जाए तो आ जाए, क्या कर लोगे? आप सिमिलैरिटी से करके गए हो, लेकिन कल को एक बोर्ड में आ जाए कि इसको तो साहब बीपीटी से ही सॉल्व करके बताओ, तो हमको बीपीटी से भी सॉल्व करना आना चाहिए। आप घर पे ट्राई करोगे दोनों को बीपीटी से, नहीं आएगा तो कल पूछोगे। इज दैट क्लियर? चलो अब क्लास वाइंड ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग बाय। एक हिंट देता हूं, बीपीटी से करोगे तो कंस्ट्रक्शन भी होगा, आप ट्राई करना।